हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। ये रियल एनालिसिस का सबसे हार्ड टॉपिक है, सबसे मुश्किल टॉपिक है, इसलिए इसको आराम से करेंगे और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के जरिए मैं बताऊंगा कि कैसे करना है इन क्वेश्चन को। जैसे 0 से 1 x की पावर अल्फा माइनस 1 बाई log x dx है। कहता है इस इंटीग्रेशन को हमने सोल्व करना है। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगा, हमने ये देखना है कि x के अलावा इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x है। x के अलावा यहाँ पर वेरिएबल अल्फा है, तो x के अलावा जो वेरिएबल हो उसको हम फंक्शन मान लेते हैं और सबसे पहले उसी के ही विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन का मतलब है इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन डाल देना। ये साइन इंटीग्रेशन का है और ये x की पावर अल्फा है, तो इसको हमने f अल्फा कहा। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हमने डिफरेंशिएट किया, यानी कि इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी x की पावर अल्फा log x अपॉन में log x dx आ जाएगी। log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आउटपुट आ जाएगी हमारी 0 से 1 x की पावर अल्फा dx आ जाएगी। अब x की पावर अल्फा को इंटीग्रेट करते हैं। x की पावर अल्फा का इंटीग्रेशन होता है x की पावर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 होता है। लिमिट पुट करते हैं तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 आएगा, तो आउटपुट आ गई f डैश अल्फा की वैल्यू आ गई 1 बाय अल्फा प्लस 1 आ गई। अब ये हमारा f डैश अल्फा आ गया और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इंटीग्रेट करेंगे तो f अल्फा की वैल्यू आ जाएगी log अल्फा प्लस 1 प्लस c आ जाएगी। 1 बाय अल्फा प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है log अल्फा प्लस 1 प्लस c, तो f अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी log अल्फा प्लस 1 प्लस c आ गई। अब हमने क्या करना है, अल्फा की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसपे ये सारा पार्ट जीरो हो जाए। अल्फा की जगह 0 पुट कर दिया तो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होती है। 1 में से बन गया 0, ये सारा पार्ट 0, तो f0 की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर अल्फा की जगह 0 पुट कर दी तो f0 की वैल्यू 0 आ गई। log 1 प्लस c हो गया। log 1 होता है हमारा 0, तो c की वैल्यू आ गई 0। c की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगी f अल्फा की वैल्यू आ जाएगी log अल्फा प्लस 1। जो रिजल्ट आया वो आंसर आ गया। मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x के अलावा जो वेरिएबल है उसको हमने फंक्शन मानना है। उसी के विद रिस्पेक्ट टू हमने डिफरेंशिएट किया। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट होगा और x की पावर अल्फा का डेरिवेटिव x की पावर अल्फा log x होगा। log x से log x कैंसिल होगा। x की पावर अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1, अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। फिर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद अल्फा की वैल्यू क्या पुट करें कि ये सारा पार्ट 0 हो जाए। अल्फा की वैल्यू 0 पुट करने पर ये सारा पार्ट 0 होता है, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी। क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल है तो c नहीं आना चाहिए, और c की वैल्यू 0 उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा 0 से पाई log 1 प्लस अल्फा cos x अपॉन में cos x dx। अब देखिए 0 से पाई log 1 प्लस अल्फा cos x अपॉन में cos x dx है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन x के अलावा वेरिएबल अल्फा है, इसलिए इसको हम f ऑफ अल्फा मानेंगे। x के अलावा जो भी वेरिएबल होता है उसको फंक्शन मान लेते हैं। फिर उसी के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश अल्फा करेंगे
तो आउटपुट आ जाएगी log 1 प्लस अल्फा कोस एक्स की वैल्यू होती है 1/1 प्लस अल्फा कोस एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करेंगे तो कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स dx हो जाएगा, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और आउटपुट आ जाएगी 0 से पाई dx बाई 1 प्लस अल्फा कोस एक्स आ जाएगी। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू हमने x इंटीग्रेट करना है, तो एक फार्मूला होता है कि dx अपॉन में a प्लस बी कोस एक्स का 1/a प्लस बी कोस एक्स का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1/√a² माइनस b स्क्वायर कोस इनवर्स b प्लस a कोस एक्स अपॉन में a प्लस b कोस एक्स होता है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि 1/a प्लस b कोस एक्स का फार्मूला है 1/√a² माइनस b स्क्वायर कोस इनवर्स b प्लस a कोस एक्स बाय a प्लस b कोस एक्स प्लस c होता है। तो 1/a प्लस b कोस एक्स का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर 1/√a² माइनस b स्क्वायर कोस इनवर्स b प्लस a कोस एक्स अल्फा प्लस कोस एक्स बाय 1 प्लस अल्फा कोस एक्स, और लिमिट हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0 से पाई, तो आउटपुट आ गई 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और पाई पुट करेंगे तो कोस पाई होता है -1 कोस इनवर्स अल्फा -1/1 माइनस अल्फा माइनस कोस इनवर्स 0 पुट करेंगे तो अल्फा प्लस 1/1 प्लस अल्फा, ये कट जाएगा और यहाँ से कटेगा तो -1, कोस इनवर्स -1 होता है पाई और कोस इनवर्स 1 होता है 0। तो आउटपुट आ गई f डैश अल्फा की, आउटपुट आ गई 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर पाई -0 आ गई, तो ये पाई बाय f डैश अल्फा की वैल्यू आ गई पाई/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इंटीग्रेट करते हैं तो f अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट किया तो पाई साइन इनवर्स अल्फा प्लस c आ गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दें। अगर अल्फा की जगह 0 पुट कर दें तो f0 की वैल्यू 0 आ रही है। देखिए अल्फा की जगह 0 पुट कर दे तो 0 इंटू कॉस एक्स 0 log 1 0 0 अपॉन में cos x 0, तो अल्फा की जगह 0 पुट कर दें तो पाई साइन इनवर्स 0 प्लस c हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 होता है 0, तो 0 इज इक्वल टू c, c की वैल्यू 0 उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगी f अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई साइन इनवर्स अल्फा आ जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में मेन फार्मूला जो ये था कि 1/a प्लस b cos x का फार्मूला होता है 1/√a² माइनस b स्क्वायर cos इनवर्स b प्लस a cos x बाय a प्लस b cos x होता है। तो हमने क्या किया, 1/a प्लस b cos x था उसको तोड़ा 1/√a² माइनस b स्क्वायर cos इनवर्स b प्लस a cos x बाय a प्लस b cos x हुआ। x की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखी हमने। cos इनवर्स -1 होता है पाई और cos इनवर्स 1 होता है 0, तो आउटपुट आ गया f डैश अल्फा की पाई/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इंटीग्रेट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू 0 पर c की वैल्यू 0 आ जाएगी और जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन का। नेक्स्ट आगे बारी आती है हमारी, हमें कहता है 0 से π/2 log अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन में साइन थीटा को हमने प्रूव करना है पाई साइन इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अभी कैसे प्रूव करना है ध्यान से समझते हैं। देखिए थीटा के अलावा वेरिएबल अल्फा भी है और बीटा भी है, तो आप चाहे इसको एफ अल्फा मानो चाहे आप एफ बीटा मानो। मैंने क्या किया, इसको एफ बीटा मान लिया।
एफ बीटा की वैल्यू हो गई 0 से पाई बाई 2, log m बाई n होता है log m माइनस log n, साथ में डी थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख दिया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू बीटा डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश बीटा लिया 0 से पाई बाई 2, log की वैल्यू हो जाती है 1 बाई अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू बीटा करेंगे तो ऊपर साइन थीटा आएगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो 1 बाई अल्फा माइनस बीटा साइन थीटा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू बीटा करेंगे तो प्लस का साइन थीटा आएगा। साथ में आउटपुट में लिख देंगे डी थीटा अपॉन में साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी 0 से पाई बाई 2 1 बाई अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा प्लस 1 बाई अल्फा माइनस बीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 0 से पाई बाई 2 अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा साइन थीटा, और यहाँ से ऊपर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा, टी थीटा आ जाएगा। बीटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बच जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी 0 से पाई बाई 2 अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो 0 से पाई बाई 2 अल्फा सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे, तो 0 से पाई बाई 2 अल्फा सीकेंड स्क्वायर थीटा अल्फा स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस बीटा स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब टेंजेंट थीटा को टी मानेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू dt हो जाएगी, ये dt हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी 2 अल्फा, टेंजेंट 0 0 होता है और टेंजेंट पाई बाई 2 इंफिनिटी होता है, और सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू dt आ जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा आउटपुट अल्फा स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे इसका हम, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा 0 से इंफिनिटी dt अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा 0 से इंफिनिटी dt अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0 से इंफिनिटी dt अपॉन में अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाय ए, ये हो गया 0 से इंफिनिटी dt अपॉन में अल्फा बाय रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाय ए 2 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स टी बाय अल्फा रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, लिमिट रख देंगे 0 से इंफिनिटी, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इससे कैंसिल, 2 बाय रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2 और टेंजेंट इनवर्स 0 होता है 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी पाई बाय रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगी। ये वैल्यू आई है हमारी एफ डैश बीटा आई है, पाई बाय रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आई है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू बीटा हम इंटीग्रेट कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू बीटा इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ बीटा, और 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाय ए साइन इनवर्स बीटा बाय अल्फा प्लस सी हो जाएगा। और आपको पता है कि बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूं तो ये आउटपुट 0 हो जाएगी, तो सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और सी की वैल्यू 0 यहाँ पे रख दूंगा तो आउटपुट आ जाएगी पाई बाय अल्फा
पाई बाय अल्फा साइन इनवर्स, सॉरी 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स, 1 बाय ए नहीं होता, साइन इनवर्स बीटा बाय अल्फा आंसर है। तो ये हमारा टॉपिक था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल क्वेश्चन था डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन का, कि थीटा के अलावा वेरिएबल अल्फा भी है और बीटा भी है, तो इसको हमने एफ बीटा मानना है। विद रिस्पेक्ट टू बीटा हमने डिफरेंशिएट करना है, तो log वाले का हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा, साथ में साइन थीटा, 1 बाय अल्फा माइनस बीटा साइन थीटा, माइनस बीटा साइन थीटा को करेंगे तो प्लस का साइन थीटा, और साइन थीटा से ऊपर नीचे काट देंगे तो 1 बाय अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस बीटा साइन थीटा हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो अल्फा माइनस बीटा साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा हो जाएगा। बीटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और अल्फा आ जाएगा 2 अल्फा, और 2 अल्फा बाहर आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर टेंजेंट थीटा को t मानेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा dt हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा की जगह dt लिख देना है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये पार्ट इधर जाकर कॉमन आ जाएगा हमारा, और फिर 1 बाय ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स x बाय a होता है। अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखी, आउटपुट आ गई हमारी, ये जो आउटपुट आई है वो f डैश बीटा की आई है। फिर विद रिस्पेक्ट टू बीटा हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है, और जो आएगा रिजल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि 0 से पाई dx बाई अल्फा प्लस कोस एक्स है, इसको सोल्व करना है, और आल्सो इसको भी सोल्व करना है हमने 0 से पाई dx बाई अल्फा प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर को भी सोल्व करना है। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, dx बाई ए प्लस बी कोस एक्स का फार्मूला होता है 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस इनवर्स b प्लस ए कोस एक्स बाई ए प्लस बी कोस एक्स होता है। तो ये a प्लस बी कोस एक्स का फार्मूला है, फार्मूला होगा 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस इनवर्स b कितना है 1 प्लस अल्फा कोस एक्स बाई अल्फा प्लस कोस एक्स है, और लिमिट यहाँ पर रख देंगे 0 से पाई, और 1 बाई रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 1 कोस इनवर्स पाई रखेंगे तो कोस पाई माइनस 1 होता है, 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा माइनस 1, माइनस करके कोस इनवर्स 0 पुट करेंगे, कोस 0 1 होता है, 1 प्लस अल्फा बाय अल्फा प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल होगा तो माइनस 1 आएगा। तो 1 बाय रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 1 कोस इनवर्स माइनस 1 होता है पाई, और कोस इनवर्स 1 होता है 0, तो आउटपुट आ जाएगी हमारी 0 से पाई dx बाई अल्फा प्लस कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी, यह आउटपुट आ गई हमारी। अब 0 से पाई dx बाई अल्फा प्लस कोस एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ आ गई, ये हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। तो 0 से पाई dx बाई अल्फा प्लस कोस एक्स की वैल्यू आ गई पाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2 आ गई, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी। तो 0 से इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट कर देंगे। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगी माइनस 0 से पाई dx बाई अल्फा प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस के पाई बाई 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 3 बाई 2 इंटू 2 अल्फा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी 0 से पाई
dx बाई अल्फा प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पाई अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। यानी कि एक से दो क्वेश्चन सोल्व होंगे। सबसे पहले तो कहता है 0 से पाई dx बाई अल्फा प्लस कोस एक्स की वैल्यू निकालो, तो वो वैल्यू हमने इस फार्मूले से निकाली और निकालने के बाद वही वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करिए। हमें होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारे पास होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जीरो से पाई बाई 2 log 1 प्लस अल्फा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx है। x के अलावा वेरिएबल यहाँ पर अल्फा है, तो इसको हम f अल्फा मानेंगे। x के अलावा जो वेरिएबल होता है उसको फंक्शन मानते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करना है। तो log वाले का हो जाएगा 1/1 प्लस अल्फा साइन स्क्वायर एक्स, और इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, साथ में dx लिख देंगे। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी 0 से पाई बाई 2 dx बाई 1 प्लस अल्फा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी। फिर कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर देना है हमने। देखिए कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन में सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए टेंजेंट स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस अल्फा बच जाएगा, तो यहां से आउटपुट आ जाएगी 0 से पाई बाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। अब टेंजेंट एक्स को हमने t मान लेना है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt हो जाएगी। टेंजेंट 0 0 होता है और टेंजेंट पाई बाई 2 इंफिनिटी होता है, तो ये dt, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस अल्फा बाहर कॉमन आ जाएगा, 1/1 प्लस अल्फा 0 से इंफिनिटी dt बाई 1 प्लस अल्फा प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, 1/1 प्लस अल्फा 0 से इंफिनिटी dt अपॉन में रूट 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई a होता है। लिमिट 0 से इंफिनिटी रखनी है, रूट से रूट कट जाएगा। 1/√1 प्लस अल्फा टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2 और टेंजेंट 0 होता है 0, तो आउटपुट आ जाएगी f डैश अल्फा की आउटपुट आ जाएगी पाई बाई 2√1 प्लस अल्फा आ जाएगा। अब ये f डैश अल्फा जो आया है हमारा वो आया पाई बाई 2 1 प्लस अल्फा की पावर -12 आया है। इसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो f अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 1 प्लस अल्फा की पावर हाफ बाई हाफ प्लस c आ जाएगा। आपसे आप कट जाएगा, तो f अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई√1 प्लस अल्फा प्लस c आ जाएगी। अब देखिए हमने अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये सारा पार्ट 0 हो रहा है, तो अल्फा की जगह 0 पुट कर दूं यहाँ पर, तो आ गया 0 पुट कर दूं तो पाई प्लस c बराबर 0, और c की वैल्यू -पाई आ जाएगी, वो उठा के यहाँ पे रखनी है। तो f अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई√1 प्लस अल्फा माइनस पाई, पाई कॉमन √1 प्लस अल्फा -1, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा।
तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन नाम का चैप्टर। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।